सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सन 1984 में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रायोजित सिख नरसंहार की 39वीं बरसी पर आज शहीदों को याद करके श्रद्धांजलि दी गई। कानपुर में गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी के सहयोग से कानपुर में सन 1984 में शहीद हुए शहीदों के लिए एक शहीद स्तंभ की नींव भी रखी गई। कार्यक्रम में सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और उन्होंने सन 1984 में कांग्रेस सरकार द्वारा सिख कौम को खत्म करने की साजिश के तहत किए गए नरसंहार में शहीद हुए सिखों की आत्मा की शांति के लिए अरदास की तथा शहीद स्तंभ की नींव रखी। गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि सन 1984 में जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी और सिखों को खुलेआम सड़कों पर मारा जा रहा था, बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, गले में टायर डालकर सिख समाज के लोगों को जलाया जा रहा था, ऐसा दृश्य देखकर भारतवासियों के तो दिल पसीज गए थे, पर इन कांग्रेसियों के दिल नहीं पसीजे थे। आज उन्हीं शहीदों की याद में शहीद स्तंभ की नींव रखी गई है, जो जल्द बनकर तैयार होगा और समाज को समर्पित होगा। 1984 के नरसंहार में 127 सिख शहीद हुए हैं, उन सब का नाम स्तंभ शिला पर अंकित किया जाएगा। सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की ने कहा कि आज से 39 पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद निर्दोष सिखों को मौत के घाट उतारा गया। वर्षों से मांग थी समाज की दोषियों को सजा मिले, पर कांग्रेस सरकार के रहते न्याय नहीं मिला। जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तो दोषियों को आजीवन कारावास में जेल में जाना पड़ा और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो कानपुर के बहुत से लोग जो हत्याकांड में करके निश्चित हो चुके थे, उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा। पूरे विश्व का सिख समाज भारतीय जनता पार्टी को हृदय से धन्यवाद करता है। कार्यक्रम में सरदार चरणजीत सिंह, नामी पार्षद मनजीत सिंह, गगनदीप सिंह, रिम्पी विद्रा, रविंद्र सिंह सोमी, रविंद्र सिंह सोनू, तरनजीत सिंह, कमलदीप सिंह बग्गा, इकबाल कौर, गगन सोनी, सुरपाल सिंह, महेश सोनी आदि उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। पीड़ादायी था कि उसकी अमिट छाप आज तक हम लोग दिलों में है। पीढ़ी भी, क्योंकि जिन परिवारों की हमारे भाई बहनों सिख समाज के लोगों की जान गई, वो इससे बड़ा दुर्घटना हमें अपने जीवन में कभी देखने को नहीं मिली। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए पूरे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये पहला स्थान होगा जो गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस चैन फैक्ट्री के चौराहे पर एक शहीद स्तंभ जिसमें उन सारे ही लोगों को जो सूचीबद्ध है उन सबके नामों पर अंकित किया जाएगा और उनको हम श्रद्धांजलि नमन अर्पित करेंगे। गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, विक्की जी का, मैं सभी सिख समाज का ये धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने बराबर इस पर चिंता व्यक्त की और गुरविंदर जी ने मुझे इस पर आगे बढ़ने का एक अवसर दिया कि हम भी अपने उस मानवता के नैतिक कर्तव्य को पूर्ण कर सके। इसके लिए शहीद स्तंभ का यहाँ पर निर्माण हुआ। बहुत जल्दी इसको कानपुर के सिख समाज के, उत्तर प्रदेश के सिख समाज के समर्पित। दंगा वो होता है जब दो समुदाय आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब किसी एक समुदाय को खत्म करने का प्रयास किया जाता है तो उसको जेनोसाइड यानी नरसंहार बोलते हैं। तो जो कांग्रेस सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार 1984 में 39 साल पहले, जब मैं 8 साल का था, तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि कैसे टायर डाल के सिख समाज के लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था, कैसे शहीद किया जा रहा था। और इतने सालों बाद भी 2014 तक बहुत सारे आयोग बने, पर किसी आयोग ने सिख समाज को इंसाफ नहीं दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश की कुर्सी पे बैठे तो उन्होंने ऐसे लोगों को आजीवन कारावास और फांसी की सजा दिलाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो बहुत से लोग जो अपने घरों में भूल गए थे कि कुछ होगा, वो आज आजीवन कारावास का जेल काट रहे हैं। और उसके आगे बढ़ते हुए गोविंद नगर के विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी ने अपने दिल में दर्द समझा और जो 127 लोग आधिकारिक रूप से शहीद हुए हैं उनके नाम से ये शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है। जल्द से जल्द हम लोग ये स्तंभ सिख समाज को समर्पित करेंगे, ताकि जिस तरह रावण जलता है, आजीवन काल से जलता आ रहा है, लोग भूले नहीं हैं, उसी तरीके से सन 84 के जो नरसंहार था उसको भी सिख समाज के लोग, अभी के लोग और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां भी कांग्रेस की इस गलती को कभी माफ नहीं करें।